हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC को क्रमशः AC पर क्रमशः हमारा बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बटा DB हमारा AE बटा EC के बराबर है। और बोला है कि जो हमारा कोण ADE है वो हमारा कोण AED के बराबर है। तो बोला है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थेल्स प्रमेय का, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो आधारभूत आधारभूत अनुपातिक अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, अनुपातिक प्रमेय। तो इसमें इस प्रमेय से हमारा क्या होता है कि मान लो कि हमारा अगर कोई यहाँ पे त्रिभुज दिया हो। ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज है हमारा जिसके हमारे शीर्ष का नाम है ABC। ठीक है, तो ABC और यहाँ पे हमारा AB पर कोई बिंदु हमारा D है मान लो, और AC पर हमारा कोई बिंदु E है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर DE हमारा समानांतर हो जाए BC के इस त्रिभुज में, तो हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से कि जो हमारा AD बटा DB होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। ठीक है, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय होता है। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं। हमें देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो त्रिभुज है हमारा ABC, उसमें D और E क्रमशः इस प्रकार है कि हमें यही वाला हमें दिया गया है, यही वाला जो हमारा यहाँ पे जो निकला अनुपातिक आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में, वही चीज़ हमें यहाँ भी दिया गया था कि E बटा EC AD बटा DB। ठीक है, तो यहाँ से हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में चूंकि हमें क्या दिया गया है कि AD बटा यहाँ पे क्या है हमारा, तो AD बटा DB। ठीक है, AD बटा DB जो है वो किसके बराबर है, वो हमारा AE बटा EC के बराबर है। ठीक है, तो AE बटा EC के बराबर है, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ABC में हमारा ऐसा कुछ दिया गया है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये हम अनुपातिक आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं। इसलिए हम बात करें आधारभूत आधारभूत अनुपातिक अनुपातिक प्रमेय प्रमेय के विलोम से ठीक है, यानी कि इसके विलोम से हम क्या बोल पाएंगे कि अगर ये ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे दिया गया हो तो हम D को यहाँ पे समानांतर BC के बोल सकते हैं। ठीक है, तो D क्या हो जाएगा, समानांतर BC के। ठीक है, अब D हमारा अगर समानांतर है BC के, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमें दूसरा चीज़ बोला गया था कि जो हमारा ADE है, ठीक है, यानी कि ये वाला कोण, और जो AED है यानी ये कोण, ये दोनों भी हमारे क्या है, बराबर है, ऐसा कुछ दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि, और हमें क्या दिया गया है कि कोण ADE बराबर किसके है, तो यहाँ पे है AED के। ठीक है, तो यहाँ पे AED के, ऐसा कुछ दिया गया था कि ADE जो कोण है वो हमारा AED के बराबर है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमें पता है कि जो इसके विपरीत जो हमारा यहाँ पे भुजा होता है वो भी हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर चूंकि ये हमारे बराबर हैं, चूंकि हमारे ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए इनके जो विपरीत भुजा है, विपरीत भुजा हमारा कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम किस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज यहाँ पे अगर हम देखें तो ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो AD में हमने ऐसा कुछ पाया, तो यहाँ से जो इसको विपरीत भुजा है इन कोणों के, जो कि AE और हमारे AD हैं, ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AE बराबर हो जाएगा AD के। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब AE हमारा AD के बराबर है और इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हमें पहले से मालूम था कि AE बटा, माफ़ कीजिएगा, AD बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बटा DB। ठीक है, या तो ये हमारा क्या था, AE बटा EC था, तो AE बटा EC और AD बटा DB। अब हमें यहाँ पे मालूम है चूँकि AE जो है वो हमारा AD के बराबर है। ठीक है, AE जो है वो AD के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AE बटा EC जो है और AD बटा DB जो है, इसमें से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा EC बराबर DB मिल गया। ठीक है, अब EC और DB में अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है, एक चीज़ को जोड़ देते हैं, तो EC में हम यहाँ पे AE को जोड़ सकते हैं
और DB में भी हम AE को जोड़ सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि AE और AD हमारे बराबर थे तो हम दाहिना पक्ष में यहाँ पे AE की जगह AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा AE जोड़ EC बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, DB जोड़ AE था, ठीक है। तो DB जोड़ यहाँ पे AE की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे, ठीक है। तो AE की जगह पे AD लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, तो AE जोड़ EC जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे AC, और ये हमारा क्या बन जाएगा, AB, ठीक है। तो ये आ गया, यानी AC बराबर AB आ गया, ठीक है। तो एक तो AC बराबर AB आ गया। अब बात करते हैं हम इन, यानी कि त्रिभुज, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में हमें AC बराबर AB दिया गया है, और दूसरा चीज़ हमने क्या पाया था कि जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, AB यहाँ पे हमने देख रखा है कि जो हमारा AB है वो हमारा AC के अगर बराबर आ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों भुजा हमारे बराबर हैं तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु, ठीक है। तो समद्विबाहु, ठीक है। तो इसलिए अगर AC बराबर AB आ गया तो इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमें सत्यापित करना था। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।